अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए मैं एक और नया डेटाबेस लेकर आया हूँ जो कि एमएस एक्सेल में है। देखें, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। आज मैं आपके लिए एक और जो है एक डेमो लेकर आया हूँ जो कि स्टोर स्टॉक मैनेजमेंट है, जहाँ पे आप अपने स्टोर के रिलेटेड जितने भी आपके पास अपने आइटम्स होती हैं या प्रोडक्ट होते हैं, आप उसको किस तरीके से और एक ऑर्गेनाइज तरीके से उसकी रिपोर्टिंग करें और उसका लेजर निकालें और उसकी तमाम रिपोर्ट एक ऑर्गेनाइज तरीके से आपको उसका प्रेजेंटेशन मिलता रहे। तो देखिए, मेरे पास कुछ शीटें हैं। एक स्टॉक ट्रांजैक्शंस है जहाँ जो ये हमारी मेन शीट है। दूसरी हमारी स्टॉक लेजर बाय प्रोडक्ट वाइज है। एक रिपोर्ट ये है। तीसरी प्रोडक्ट वाइज स्टॉक लेजर 2 रिपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम तीसरी रिपोर्ट देखेंगे। और चौथी जो है ये हमारा स्टॉक इशूड के इशूड स्लिप है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे। यहाँ पे हम इस तरह करेंगे। ये फिलहाल मैंने कुछ डेटा को डमी डेटा मैंने पुट कर रखा है और यहाँ पे आप इसकी एक ओवरव्यू देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन करता हूँ। ट्रांजैक्शन करने से पहले मैं आपको कुछ इसका व्यू करवा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे देखना है प्रोडक्ट 6 का लेजर मुझे देखना है। ठीक है, तो मुझे प्रोडक्ट इन तमाम शीट में से मुझे प्रोडक्ट 6 का जो है लेजर चाहिए। तो इसके लिए मैं अगर यहाँ पे आता हूँ और इस शीट में यहाँ से मैं प्रोडक्ट का नेम मैं ले लेता हूँ। जैसे मैंने प्रोडक्ट 6 का निकाला लेजर, तो मैंने जैसे ही प्रोडक्ट 6 पे क्लिक किया तो मुझे उसका सारा डेटा यहाँ पे अपेयर हो गया। यानी कि प्रोडक्ट 6 में कितना मेरे पास प्रोडक्ट रिसीव हुआ और कितना मेरे पास इशू हुआ। तो यहाँ पे आप उसका तमाम डेटा यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे प्रोडक्ट 10 को अगर मैं करता हूँ, तो अभी तक फ़िलहाल मैंने 10 को कुछ डेटा असाइन नहीं किया। जैसे 11 को अगर मैं करता हूँ तो 11 का भी नहीं है। इसी तरीके से अगर मैंने 5 का निकालना है तो 5 का डेटा आएगा। और अगर मैंने निकालना है 10 का, तो 10 का फ़िलहाल अभी तक मैंने दिया नहीं है ना। अच्छा, अगर मैंने 2 का निकालना है या 1 का, तो 1 का आएगा। ठीक है, अगर मैंने 2 का निकालना तो 2 का सारा बैलेंस आपके सामने कुछ इस तरीके से अपेयर होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे एक तरीके से इसका हम करते हैं। यहाँ से अगर मैं दूसरी एक प्रोडक्ट को ट्रांजैक्शन करता हूँ तो आप उसका ओवरव्यू देख लें। लेकिन यहाँ से मैं कर लेता हूँ जैसे 117 और एक और 117, और यहाँ से मैं इसकी डेट को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ प्रोडक्ट, जैसे मैंने 10 दिया था और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट 10 दे देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट 10। ठीक है, उसके बाद जो नेम है आप वो नेम यहाँ पे ऐड कर लें। साइज जो भी है यहाँ पे आप लगा दें। ठीक है, इसके बाद आप केजी, जो भी केजी है यहाँ पे आपने केजी को यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे मैं यहाँ से केजीज को एंटर कर रहा हूँ। ठीक है ना, रैक नंबर जो भी होगा वो रैक नंबर आपने यहाँ पे डालना है। ठीक है, बिल नंबर जो आपको प्रोडक्ट रिसीव हुआ उसका बिल नंबर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे 117 प्रोडक्ट आईडी है और यहाँ से हम प्रोडक्ट 10 जो है वो हमने रिसीव कर लिया। जैसे 800 आइटम हमने रिसीव कर लिया। फिलहाल इशू हम कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पे हम इशू इसका करेंगे। आपने एक ज़ीरो देना है, उसके बाद आपने यहाँ पे इशू कर दें। जैसे मैंने 700 यहाँ से आइटम को इशू कर दिया है। ठीक है, अब देखें, अब अगर हमने इसका लेजर देखना है, इसकी रिपोर्ट हमने देखनी है, यहाँ पे आपको तो बैलेंस नज़र तो नहीं आएगा। तो इसकी जब आप इसका बैलेंस देखोगे तो आप इसकी अवेलेबल स्टॉक देखोगे तो वो आप रिपोर्ट में देखोगे। ठीक है, तो इसके लिए आपने आना है प्रोडक्ट स्टॉक लेजर बाय प्रोडक्ट वाइज। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट 10 को आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे तो फिलहाल अभी तक प्रोडक्ट पी
अच्छा यहाँ पे PRODUCT प्रोडक्ट 10 को हमने किया यार, 10 को हमने साइन किया, यस। अच्छा यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि हमने रिपीट किया है, यहाँ पे हमने 10 को 2 दफ़ा रिपीट किया है। अगर आप यहाँ पे देखें, एक 10 ये है, एक 10 ये है, तो इस वजह से ये मसला दे रहा था। तो इसको आप डिलीट कर दें, एक को आपने ख़त्म कर देना, ठीक है, ताकि बाद में आपको मसला ना बने। यहाँ पे आप कोई भी एक और प्रोडक्ट ले लें, जैसे प्रोडक्ट हम 12 ले लेते हैं। फ़िलहाल तो मैंने 12 को ऐड नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ पे इसको एज आ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं 2 को करता हूँ तो ये मेरा बैलेंस आएगा, अगर मैं 10 को ले लेता हूँ तो मेरा 10 का ये बैलेंस मुझे कुछ इस तरीके से दिखाएगा। तो ये आप यहाँ से आप इसका कंप्लीट सिनेरियो, कंप्लीट इसका ओवरव्यू रिपोर्टिंग आप एक ज़बरदस्त तरीके से और एक ज़बरदस्त रिपोर्टिंग के साथ आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे मेरे पास जो टोटल रिसीप्ट हुआ था वो 800 था, तो इशू मैंने 700 किया। अभी मेरे पास बैलेंस जो है वो 100 अभी मेरे पास। आप इसकी रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे प्रिंट कर लें तो इसकी रिपोर्टिंग कुछ आपको, इसका बैलेंस आपको कुछ इस तरीके से, यानी कि इसका ओवरव्यू, इसका पेपर जो लुक है वो इस तरीके से आपको नज़र आएगा। अब अगर आप यहाँ पे, अच्छा ये तो हो गया हमारा ये रिपोर्टिंग। अगर आप दूसरी रिपोर्टिंग में आए और यहाँ से आप अगर प्रोडक्ट 10 को आप दे रहे हैं या प्रोडक्ट 1, अभी तक प्रोडक्ट 10 का मैंने यहाँ पे डेटा ऐड नहीं किया, लेकिन आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 1 को सेलेक्ट करूँ तो मुझे प्रोडक्ट 1 का, अगर आप लैंडस्केप में चाह रहे हैं कि इसको मैं प्रिंट करूँ तो आप इस रिपोर्ट को लैंडस्केप में आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने पोर्ट्रेट में रिपोर्ट को प्रिंट करना है तो आपके लिए ये आप पोर्ट्रेट में ये प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आए और यहाँ से मैं प्रोडक्ट 3 को अगर सेलेक्ट करूँ तो इसका कोई डेटा नहीं है। अभी 5 को देखूँ तो 5 का मेरे पास कुछ ये बैलेंस मेरे पास अभी तक आ रहा है, ठीक है। अगर मैं देखूँ किसका 4 का, 4 प्रोडक्ट का मेरे पास कुछ इस तरीके का ये बैलेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये है, आप इस तरीके से कुछ रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ये स्टोर मैनेजमेंट का जो है एक बेहतरीन है, एक तरीक़ेकार है जहाँ पे आप अपनी रिपोर्टिंग अगर आपकी अच्छी है और आप रिपोर्ट सही करते हैं, यानी कि मतलब ये है सारा स्टॉक में आप जितने भी ट्रांजैक्शन कर लें और उसकी रिपोर्टिंग अच्छी हो तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब अगर आप स्टॉक इशूड स्लिप पे आए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने एक ये एक्स्ट्रा मैंने दिया है और ये बहुत ज़रूरी होता है। जब आप स्टॉक इशू कर रहे होते हैं तो आपने एक स्लिप बनानी होती है, एज अ रिकॉर्ड आपने रखना होता है कि कितना माल मैंने किस बंदे को मैंने इशू किया है। तो उसकी आप एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन रखें अपने पास। जब आप अपने स्टोर से किसी एम्प्लॉय को प्रोडक्ट देते हैं, कितनी क्वांटिटी में, कौन सा कलर है, कितने बैग्स हैं, कितने केजी हैं और किस रैक में पड़ा हुआ है, तो आप वो इस तरीके से आप उसका निकाल सकते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट कोड नंबर आप दे के क्वांटिटी जितनी भी है आप उसको करके उसके प्रिंट निकाल के उसका साइन लेके और इसको एक एज अ डॉक्यूमेंट आप अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एक डेमो जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।